हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 8 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, ये ट्रेड डील के कारण। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर 110 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, 110 पॉइंट, यानी अच्छी खासी तेजी अमेरिकन मार्केट में चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट एशियन मार्केट, जापान का मार्केट लगभग 800 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। कितना? 800 पॉइंट प्लस में चल रहा है। बहुत बड़ी तेजी एशियन मार्केट में चल रही है। सो सभी जगह ग्रीनरी है। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैटिश ओपन होने के संकेत दे रहा है। फ्लैट 10 पॉइंट यानी 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और मुझे लगता है कि 9 सवा 9 बजे फिर से हम लोग पॉजिटिव ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल भी एक ज़बरदस्त तेज़ी भरा दिन था। और जनरली क्या होता है कि तेज़ी भरा अगर दिन होता है तो दूसरे दिन भी तेज़ी से ही ओपनिंग होती है मार्केट की। बाद में दोपहर में अलग हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कल जो नीचे से रिकवर हम लोग हो गए, यानी कल लो जो था निफ्टी का वो 24,344 का था। और हम लोग क्लोज कहाँ हो गए? 24,600 के बस थोड़ा सा नीचे, 24,596 के आसपास। यानी लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट हम लोग कवर हो गए नीचे से। 250 पॉइंट, बहुत बड़ी तेजी नीचे की ओर से मार्केट में देखी गई। वही बैंक निफ्टी में भी 500-600 पॉइंट का नीचे से उछाल आ गया। बैंक निफ्टी भी 55,520 के ऊपर क्लोज हो गया, 55,520 के ऊपर क्लोज हो गया। 100 पॉइंट, 100 पॉइंट प्लस में। और निफ्टी लगभग 22 पॉइंट यानी 22 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी तेजी नीचे की ओर से मार्केट में हो गई। और जिसका श्रेय सिर्फ डीआई को जाता है दोस्तों, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले। कल डीआई ने रिकॉर्ड ब्रेक कैश में बाइंग की है। कल डीआई ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है दोस्तों, लगभग अराउंड कैश में 12,000 करोड़ की बाइंग कैश में की है दोस्तों। बहुत बड़ी बाइंग डीआई यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने की। और वही एफआई ने 5,000 करोड़ की सेलिंग की, 5,000 करोड़ की सेलिंग कल के सत्र में की कैश में। यानी एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। और उनका जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी अभी भी 90% के आसपास टिका हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं। शॉर्ट पोजीशन 90% के आसपास टिका है और लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 10% के आसपास टिका हुआ है। अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन में है, लेकिन डीआई की वजह से, म्यूचुअल फंड वालों, हमारे जो इंडिया के डीआई है उनकी वजह से हम लोग ग्रीन में आ गए। और 12,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। उसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी है, वो अलग बात है। तो भयंकर तेजी हमारे मार्केट ने नीचे की ओर से देखी। लेकिन आज वो तेजी सस्टेन होगी क्या? क्योंकि ट्रम्प ने तो शॉक दिया है, लगभग 50% का टेरिफ हमारे ऊपर डाल दिया है, 50% का। अभी इस संकट से हमको उभरना पड़ेगा। तो मार्केट इस संकट से कैसा उभरेगा, इसकी रणनीति अभी चालू हो गई है। तो कुछ ना कुछ डिसीजंस आएंगे। और अभी ये जो टेरिफ है वो अभी तक जो एडिशनल 25% वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो बाद में इम्प्लीमेंट होगा। तब तक कुछ निगोशिएशन होता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। सो मार्केट में एक होप रैली हो सकती है ऊपर की, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तब तक ये मार्केट बढ़ सकता है। और मार्केट बढ़ने के बाद क्या होगा, जब ये डेडलाइन खत्म होगी और फिर से ये 25% रियली हमारे ऊपर आ गया, तो उस समय से मार्केट गिरना चालू करेगा। सो अभी एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट में कि ऊपर की ओर मार्केट निकले और 200-400 पॉइंट का एक कवरेज मिले मार्केट को, 25,000-25,200 तक। ऐसा मेरा एक अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, ऊपर की ओर तो जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर की ओर टिकेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। फिर कुछ ट्वीट आ गया ट्रम्प का
तो फिर मार्केट गिर सकता है ऊपर से नीचे। सो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल के ऊपर आपको सावधान रहना है मार्केट में, वहाँ से मार्केट में फिर सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी मैंने जो बोला कि होप रैली जो होती है, नेगोशिएशन या कुछ दूसरा इम्प्लीमेंट, उसके अनुसार, और ऑलरेडी हम लोग ओवरसोल्ड में थे ना, इसके लिए हम लोग बढ़ सकते हैं। और एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो जो ओवरसोल्ड था, वो 1 के ऊपर आ गया दोस्तों। और मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ इस चाल के थ्रू, एजुकेशनल चाल के थ्रू, कि जब भी 1 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशियो आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो मार्केट में तेज़ी आती है। और अभी 1 के ऊपर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया। हालाँकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के नीचे है, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर आ गया। सो निफ्टी बुलिश लग रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी से ज़्यादा, ऐसा इंडिकेट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बाकी जो डर का इंडेक्स होता है, ओके, वो नीचे गिरा है 2%, 11.64 के पास आ गया है, ओके। तो ये बात भी आपको देखना है कि डर का इंडेक्स अगर नीचे जाता है, फियर इंडेक्स बोलते हैं उसको, सो उस समय मार्केट रैली करना चालू करता है। तो एक बात, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर के लेवल से फिर हल्का होने का चांस भी उतना ही इक्वली है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कुछ ही दिन पहले $72-73 के आसपास था, अभी वो आ चुका है $66 के पास, बहुत नीचे आ चुका है। और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का नीचे आना हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। हमको सस्ते में हम लोग ले सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो ये एक पॉजिटिव बात है। बाकी डॉलर इंडेक्स अभी भी 98 के पास कायम है, लेकिन नीचे की ओर से जो आईटी के स्टॉक्स ने जो तेज़ी दिखाई, वो ज़बरदस्त थी दोस्तों। इसलिए मैंने आपको कल के सत्र में भी सेक्टर बोला था कि आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए बोल के। आईटी के स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आईटी के स्टॉक्स और एफएमजीजी स्टॉक, ये दो सेक्टर्स है ना, उसका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो इम्पोर्ट अभी टेरिफ जो बढ़ा दिया अमेरिका ने, ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर ये सर्विस सेक्टर होता है, और सर्विस सेक्टर में इतना कुछ अभी तक उन्होंने बोला नहीं है टर्म में कि आईटी के ऊपर भी वो टैक्स लगाएंगे सर्विस सेक्टर के ऊपर। सो आईटी के जो स्टॉक्स है वो जलवा दिखा सकते हैं, ओके। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो ये भी ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है, आईटी सेक्टर्स, एफएमजीजी, सीमेंट सेक्टर, ये इसका आपको देखना है। या रूरल इकोनॉमी है, जो अभी बारिश का सीज़न है, उसके ऊपर भी आप देखिए, उस सेक्टर्स के स्टॉक्स भी देखिए, ठीक है। फिलहाल तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग जब हो जाएगा, उसके ऊपर भी आप वॉच कर सकते हैं। बाकी के सेक्टर्स जो मेटल एटो फार्मा, ये अभी ट्रम्प के टेरिफ के कारण थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन वो भी एक बाउंस बैक दे सकते हैं, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सो आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है कल का जो लो है, लगभग 24,350 के आसपास पकड़ेंगे हम लोग, वो एक बेस्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक ये सपोर्ट बरकरार है मार्केट में, यानी निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं, नीचे नहीं जाएगा मार्केट, वहाँ से बाउंस बैक करेगा अगर आ गया तो भी। तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है रादर देन फर्स्ट सपोर्ट, 24,500, 24,450 से लेके 500 का लेवल, 24,450 से लेके 24,500 का लेवल जो है, 50 पॉइंट का दायरा, वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट अभी बन चुका है निफ्टी में। वो एक सपोर्ट है, उसके नीचे 24,350 का सपोर्ट। ये दो सपोर्ट जब तक है निफ्टी में, तब तक निफ्टी में बाय ऑन डिप करना है। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट खत्म। ऊपर का जो लेवल है अभी 24,600 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया था निफ्टी आज के सत्र में। ऊपर का लेवल है वो 24,700, 750, 24,700 ये आपको आज के ट्रेडिंग के दिन ख्याल रखना है, क्योंकि मार्केट कल तेजी में था, इसलिए आज तेजी में ओपन हो सकता है या दिन के दौरान बढ़ सकता है ऊपर। सो इस पॉइंट पे आपको देखना है 24,750 के ऊपर जाता है या नहीं। अगर गया तो फिर अच्छी रैली हो सकती है निफ्टी में, अगर नहीं गया तो वहाँ से ही नीचे आने के चांस ज़्यादा है। वहाँ कॉल राइटर्स रेजिस्टेंस लेवल है। 24,750 के ऊपर निकलता है तो 24,850 तक की जगह है निफ्टी में दोस्तों। 24,800, 850, 24,800, 850 यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन फिर से वहाँ आपको वॉच करना है, वहाँ फिर से रेजिस्टेंस यानी रुकावट फेस कर सकता है निफ्टी। 24,850 के ऊपर अगर गया निफ्टी दोस्तों, कुछ अगर अच्छी न्यूज़ आ गई अमेरिका से या ट्रम्प से, तो फिर मानो, यकीन मानो, बहुत बड़ी रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 25,000, 25,050 का भी लेवल दिखा सकती है आज के सत्र में।
25,000 25,050 का, ये आपको मार्क रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ, बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुबह का जो मैं वीडियो डालता हूँ वो प्योरली टेक्निकल डाटा के ऊपर होता है, इसमें ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है दोस्तों। दोपहर का जो मैं डालता हूँ, दोपहर शाम का वीडियो, वो ज्योतिष शास्त्र परीक्षण का होता है। ये आप समझिए पहली बात। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव 24,850 के ऊपर टिक गया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो 25,000 25,200 तक भी लेके जा सकते हैं निफ्टी को, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो दोपहर 2 बजे के बाद, 2 ढाई बजे के बाद अलर्ट रहिए। जनरली मार्केट में बड़े मूवमेंट आते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।